क्वेश्चन नंबर 1.11, वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से रीड कर लीजिए। क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। पहले बोला जा रहा है पॉलीथीन पीस रब विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁻⁷ कूलम। यानी पॉलीथीन और वूल को आपस में रब कराया गया है और पॉलीथीन पर कितना चार्ज अपियर हुआ है, -3 × 10⁻⁻7 कूलम। ओके, यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अपियर हुआ है जब पॉलीथीन को वूल के साथ रब कराया गया है। देखिए, जब भी हम रबिंग कराते हैं तो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाते हैं। ओके, तो ट्रांसफर करने से क्या होता है, एक सब्सटेंस पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो जाती है और एक पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में चले जाते हैं। तो जिस पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में चले जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज अपियर होता है और जिस पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो जाती है उस पर पॉजिटिव चार्ज अपियर होता है। तो अगर यहाँ पर पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज अपियर हुआ है तो इसका मतलब पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। ओके, कहाँ से आए हैं, वूल से आए हैं। वूल से इलेक्ट्रॉन्स पॉलीथीन पर गए हैं। ओके, क्या गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है फर्स्ट पार्ट में एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए हैं वूल से पॉलीथीन पर। पहले तो आप ये बात नोट कर लीजिए, बोला जा रहा है ना फ्रॉम विच टू विच, तो वूल से गए हैं पॉलीथीन पर। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज अपियर हुआ है। देखिए, पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज अपियर हुआ है, इसका मतलब वूल से पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन्स के जाने से कितना चार्ज अपियर हुआ, -3 × 10⁻⁻7 कूलम। तो हमें बताना है कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए। तो हमने मान लिया कि n इलेक्ट्रॉन्स गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, n इलेक्ट्रॉन्स गए और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -e। तो अगर हम n × -e करें तो वो -3 × 10⁻⁻7 कूलम के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि n की मल्टीप्लाई अगर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कर दें तो वो इतने चार्ज के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के जाने की वजह से यहाँ पर ये चार्ज अपियर हुआ है। तो यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर ये बेस्ड है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि लेट n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन and -e is the charge on वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है स्टूडेंट्स, -e, नेगेटिव e, यानी e की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, QE भी कह सकते हैं उसको, -e, यानी कहने का मतलब -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा पॉलीथीन पर, तो चार्ज पॉलीथीन पर अपियर होगा -1.6 × 10⁻⁻19। अगर 2 गए तो इसका ट्वाइस कर दीजिए, 3 गए तो इसका 3 टाइम्स कर दीजिए। तो ऐसे n इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे और उनके जाने से यहाँ पर चार्ज अपियर हुआ -3 × 10⁻⁻7 कूलम। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि हमें पता है Q = NE होता है। तो यहाँ पर चार्ज कितना अपियर हुआ पॉलीथीन पर, चार्ज अपियर हुआ -3 × 10⁻⁻7 कूलम। और कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, हमने मान लिया n इलेक्ट्रॉन्स गए। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। n की वैल्यू कैसे आएगी, 3 × 10⁻⁻7 को अगर आप डिवाइड कर दें 1.6 × 10⁻�19 से, तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आएगी 1.875 × 10⁻12। यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स वूल से पॉलीथीन पर गए होंगे, तभी पॉलीथीन पर इतना चार्ज अपियर हुआ होगा। कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे, 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हमसे यहाँ पर सेकेंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, देखिए सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। क्या वूल से पॉलीथीन पर कुछ मास भी ट्रांसफर हुआ है। ओके, तो अगर यहां से 1.875, अगर वूल से पॉलीथीन पर 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो ऑब्वियस है कुछ मास ट्रांसफर हुआ है, भले ही वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9 × 10⁻31 kg। भले ही बहुत नेग्लिजिबल है लेकिन होता है। और अगर अब इतने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो कितना मास ट्रांसफर्ड होगा,
तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं मास ट्रांसफर्ड, यस देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, पहले आप ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे मास ट्रांसफर्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड जो हुए हैं इनटू मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए हैं 1.875 इंटू 10⁻12 और मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9 इंटू 10⁻−31 kg। इसको आप सॉल्व करिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.687 इंटू 10⁻−18 kg। भले ही नेग्लिजिबल है लेकिन मास ट्रांसफर हुआ है, वूल से पॉलीथीन पर मास ट्रांसफर हुआ है और वो हुआ है 1.687 इंटू 10⁻−18 kg। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा बच्चों आपको।